सर, कल रात मैंने आपको फाइनल पीपीटी मेल कर दी थी। आई होप आपने वो एक बार देख ली हो। Oh no, actually I was so busy. टाइम ही नहीं मिल पाया। But don't worry, I trust you. बट सर, फिर भी मैं आपको एक बार गो थ्रू करवाना चाहती थी। Come on जानवी, तुम कब से इतना नर्वस होने लगी? Give your best. थैंक यू सर। बोटिंग क्लब शुड बी देयर। वाटरफॉल होना चाहिए, एक बड़ा सा मॉल होना चाहिए, कम्युनिटी सेंटर हो, यूथ के लिए क्लब हो। एक्चुअली सुकून होना चाहिए। सुकून के साथ साथ मेरा ख्याल है जिम शुड बी कंपलसरी। नाइस, अच्छा है। पर जानवी, लोगों के ड्रीम्स और उनके परसेप्शन पे इतना फोकस, ये सब तो हमें पता है। वेल, क्योंकि हम तो सिर्फ एक कंस्ट्रक्शन बेचते हैं, उसे घर तो लोग बनाते हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि उनकी क्या उम्मीदें हैं या उनके क्या सपने हैं, तब तक अपने टारगेट सेगमेंट्स को बेस्ट डिलीवरी हम दे ही नहीं पाएंगे। इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उन्हें क्या पसंद है, सबसे पहले हम ये समझें। इस टाउनशिप को फाइनलाइज किया गया है पब्लिक पोल और एक्सटेंसिव रिसर्च के बाद, एंड इसे डिजाइन किया है लंदन के मशहूर आर्किटेक्ट जिन्होंने अपने डिजाइन के लिए कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं, मिस्टर केविन कूपर ने। ये इंडिया की पहली कस्टमाइज्ड टाउनशिप होगी और इसका नाम है नेचर स्प्रिंग मॉडल टाउनशिप। आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं इस टाउनशिप का 360 डिग्री व्यूज। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन हमें एक बहुत बड़ी चीज मिसिंग लग रही है। मिस्टर कूपर, हमें इसमें कहीं पे भी एक स्विमिंग पूल नहीं दिखाई दिया। हाँ, वो एक्चुअली क्योंकि स्विमिंग पूल है ही नहीं। स्विमिंग पूल मतलब क्लोरीन वाटर, और जब क्लोरीन डाल ही दिया तो नेचुरल कहाँ रह गया? और कौन लेना चाहेगा क्लोरीन वाटर में जाके अपने स्किन के साथ रिस्क, जबकि हमारे पास एक बेटर ऑप्शन अवेलेबल है। आप कहना क्या चाह रही हैं मिस जानवी? 1 सेकेंड, किंजल। दैट्स माई क्लेम जेंटलमैन। ये कोई स्पोर्ट्स क्लब नहीं होगा, बल्कि एक नेचर स्ट्रीट होगा। जैसा आप देख सकते हैं, इसमें एक वाटरफॉल है और एक नेचुरल लेक है। और स्विमिंग पूल तो हर हाउसिंग सोसाइटी में होता है, एम आई राइट? ये नेचुरल ट्रीट नहीं होता, ये एक्सक्लूसिवली सिर्फ हमारे सोसाइटी में अवेलेबल होगा। We need some time to think over this. एक बार सभी लॉजिस्टिक्स और फैक्टर्स को स्टडी करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई कंक्लूजन पर आ पाएंगे। Until the next meeting, I think we should have our results. All right. गुड जॉब जानवी। इन क्लाइंट्स को प्रेडिक्ट करना आसान नहीं है, जैसे वाइफ्स एंड गर्लफ्रेंड्स को। बाकी मेरी तरफ से ब्रिलियंट। थैंक यू सर। बचपन से आज तक हमारे बीच जो कुछ भी हुआ, हमें बहुत शिकायतें रही तुमसे, लेकिन फिर भी दिल के किसी कोने में तुम्हारे लिए वो प्यार जिंदा था। पर अब सब खत्म हो गया सागर, सब खत्म हो गया। सुना तुमने? तुम्हारे लिए हमारे दिल में उस प्यार ने दम तोड़ दिया आज। अब हमारे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ नफरत ही नफरत है और कुछ नहीं है। अरे बेटे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? बिना डॉक्टर साहब से पूछे तुमने दवा कैसे दे दी? ये क्या कर रहे हो बेटा? तुम्हें पता है कि वो माँ बनने वाली है, और इस तरह से कोई उल्टी सीधी दवाई दे दोगे तो लेने के देने पड़ सकते हैं बेटा। आप लोग परेशान मत होइए, अब टेंशन वाली कोई बात नहीं, लेकिन हाँ, आगे से इनका ध्यान रखिएगा। शुक्र है संतोषी माँ का कि हमारी बहू ठीक है। मटके से टकराया और मटके को ही कोस रहा है कि चोट लग गई, चोट लग गई। चल यहां से। कभी कभी हम असाब पर बैठ सकते हैं।
देखो पगली, ऐसा है कि वो तो हमने मजबूरी में, मतलब उस गुंडा मलमलूका के चक्कर में तुम्हें शाप पे बिठा दिया था, लेकिन अब वो पकड़ा गया है, इसलिए ख्याल अपने मन से निकाल दो। और वैसे भी तुम घर की लक्ष्मी हो, घर की लक्ष्मी हमेशा घर में ही अच्छी लगती है, हम शाप पे अच्छे लगते हैं। ठीक है पगली? चलो अब इतना ही काफी है, शाम को कुछ और बढ़िया सा बना लेना, ठीक है? हम आते हैं।